आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था तो प्राचीन समय में भारत में अगर हम देखें तो किसका शासन था? राजा, राजाओं का भारत में शासन था। फिर जब हम देखते हैं आजादी कब हुआ? 1947। 1947 को भारत आजाद हुआ और भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए भारत में विचारधाराओं की क्या है? विभिन्नता है। तो दो विचारधारा उस समय विश्व के अर्थव्यवस्था पे राज करते थे। एक था पूंजीवाद और एक था साम्यवाद। अब हम देखते हैं कोई भी विचारधारा होती है तो उस विचारधारा का कोई प्रतिनिधित्व करता है। तो पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता था यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन संघ यानी कि रूस। उस दिन का अभी तो रूस है, उस दिन संघ था, सोवियत संघ। तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्या थी कि हम कौन से अर्थव्यवस्था को अपनाएं, पूंजीवाद को या फिर हम साम्यवाद को। दो विकल्प आ गए भारतीय लोगों के ऊपर, भारतीय नेताओं के ऊपर। क्या हम अगर पूंजीवाद की ओर जाते हैं तो रूस हमसे दूरी होता है, अगर हम साम्यवाद की ओर जाते हैं तो यूएसए हमसे दूरी होता है। इसीलिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक चीज लाया और वह चीज था भारतीय अर्थव्यवस्था में मिल्क पत्थर साबित हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है कि भारत में कुछ क्षेत्र पूंजीवाद से चलेगा और भारत का कुछ क्षेत्र साम्यवाद से चलेगा। यही क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश जो चीजें होती है वो किस पे निर्धारित करती है? तो सरकार पे। लेकिन सरकारों द्वारा कुछ चीजों को क्या किया जाता है? प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, यानी निजीकरण। तो निजीकरण में आता है पूंजीवाद। जैसे कि भी अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे, फिर एयरलाइन, इंडियन एयरलाइन, जो एरोप्लेन, ये सारी चीजें क्या होगी? प्राइवेट हो गया, पूंजीकरण है, पूंजीवाद हो गया, निजीकरण हो गया। निजीकरण का मतलब होता है कोई विशेष वर्ग या विशेष प्रतियोगी पार्टी को उस चीज को सौंप देना। साम्यवाद में क्या होता है? सरकार उसमें हस्तक्षेप करते हैं, यानी सभी लोग समान रूप से चले। जैसे रोजगार सृजन, मनरेगा, ये भी क्या है? एक रोजगार सृजन है जिसमें साम्यवाद झलक हम थोड़ा देख सकते हैं कि सभी व्यक्ति को समान है, सभी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। ये तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा साम्यवाद की ओर झुकाव रखते थे उनकी विचारधारा में, इसलिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था था उस समय के उनमें साम्यवाद की ओर थोड़ा ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है।